आपने एक टर्म सुना होगा इंडेक्सिंग। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होगे या फिर लिस्ट हमने देखा था, लिस्ट को या फिर एरे को देखा था, तो उसमें इंडेक्सिंग क्या होती है? जो भी एलिमेंट के पोजीशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे ही एक्सेस करते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आपके पास एक एरे है मान लो, ठीक है, और आप इसमें एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हो, 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल लेते हैं। और आपके पास एक एरे है और ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब इंडेक्सिंग की बात आती है तो हम पोजीशन की बात करते हैं। जैसे इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स 0 है, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। तो ये हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं जिससे हम एलिमेंट्स के पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप, जैसे ये 5 हो गया और 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। जैसे देखो, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, और ये एलिमेंट नंबर कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, फोर्थ एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट है जिसकी इंडेक्सिंग हो रही है और इंडेक्स 3 है, ठीक है। ये फिफ्थ एलिमेंट है, इंडेक्स 4। तो इंडेक्स 4 पे ये फिफ्थ एलिमेंट है। अगर आप कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, सपोज आप एक्सेस करना चाहते हो 3, ठीक है, आप 3 एक्सेस करना चाहते हो, तो एरे का नाम क्या है, एरे का नाम दिया आपने। और देखो यहाँ पे अगर 3 एक्सेस करना चाहते हो तो 3 कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है, तो आप यहाँ पे 1 दोगे, ठीक है। तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 3। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 को एक्सेस किया है। तो एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्सिंग करना होता है, तभी आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। आप एलिमेंट की पोजीशन जो है, इंडेक्स के थ्रू ही हम उसको पहचानते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी इंडेक्सिंग हुई है 0, राइट। तो अब 2 को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स का यूज करोगे, इंडेक्स नंबर का यूज करोगे। अगर आपको 2 एक्सेस करना है तो आप लिखोगे एरे और 2 देखोगे कौन से इंडेक्स पे है, तो ये 0 पे है, राइट। तो आप जैसे कोड को रन करोगे तो आपको आउटपुट में 2 मिल जाएगा। तो आप ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, सिंगल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी हम इंडेक्सिंग का टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन अभी सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस करने की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इंडेक्सिंग ऑफ एरे की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग एंड सेटिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स। अभी दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, गेटिंग एंड सेटिंग। आपने सुना होगा गेटर एंड सेटर, राइट। तो एग्जैक्टली वैसे ही है। गेटिंग मतलब किसी एलिमेंट को एक्सेस करना, और सेटिंग मतलब वैल्यूज को चेंज करना। तो आप किसी एरे के एलिमेंट को न्यू वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया था, numpy को इंपोर्ट करोगे और यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी का यूज हुआ है ताकि रैंडम नंबर्स बार बार जनरेट ना हो। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करो, कोड में रन करें, ठीक है, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज एनपी। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात की जाए तो np.random.seed हमने 0 दे दिया। ये रीजन मैंने बता दिया है हमने क्यों यूज किया, राइट, पिछले वाले वीडियो में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर दिया हमने, x1 1D एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, 1D एरे np.random.randint। और ये 10 होगा, साइज का साइज दे सकते हो इसमें, साइज इक्वल टू आप कुछ भी दे सकते हो, 5 6 7, ठीक है, साइज कुछ भी सकते हो। और यहाँ पे हमने क्या किया, x1 दे दिया। देखोगे एक 1D एरे आपको बन के मिलेगा, अभी कनेक्टिंग हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको x1 डॉट एंड डिम करेंगे इसका डायमेंशन के लिए, ठीक है। x1 डॉट शेप करेंगे इसके शेप के लिए। देखो डायमेंशन, हम देखो एरे हमें मिल गया एक 7 एलिमेंट्स का, 2 4 6 7 एलिमेंट्स। डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन एरे। और शेप क्या है, देख सकते हो शेप। जैसे 1D एरे का जब शेप देखना है आपको, तो आप देख सकते हो जैसे आपको कोई भी एरे का इस तरह का शेप देखने को मिले, मतलब 1D एरे, राइट। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था 2D एरे, 1D एरे और 3D एरे कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, x2। x2 आप ले लो, np.random.randint
रैंडिंट, और साइज आपने दे दिया 10, सॉरी रैंड मतलब रेंज दे दिया 10, और साइज आप दोगे यहाँ पे, आप एक 2D एरे बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे दे दो 3,4, रैंडम नंबर जनरेट होंगे, और रेंज 10 होगा, और उसका शेप 3 रोज 4 कॉलम्स। अब देखो इसको कैसे पहचानोगे, बिना x2 डॉट एंडिंग के यूज किए हुए कैसे पहचानोगे ये 2D एरे। देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसे ही हमें 3D में 3 देखने को मिले। तो हमने डायमेंशन और शेप हमने देख लिया। अब बात आती है हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एरे है, देख सकते हो x1, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये सेकंड एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो, अब जीरो को एक्सेस करना चाहते हो, तो एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। तो देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर करें तो हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, बट इंडेक्सिंग 0 से होती है, इसलिए फाइनल इंडेक्सिंग 6th पे आएगा। और ये देखो कि ये अगर 0th है तो ये फर्स्ट है, राइट, बट एलिमेंट वो सेकंड है, बट इंडेक्सिंग की वजह से उसको हम फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 पास कर दिया है, तो क्योंकि हमें 0 को एक्सेस करना है और 0 की इंडेक्सिंग 1 है, तो हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 पास कर दिया। अगर हम करोगे तो देखो आपको 0 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे इंट 64 है, डेटा टाइप इंट 64 है, 64 बीट का है। तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। मैं और सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। आप अगर फिफ्थ इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाहते हो, देखोगे 9 है। अगर हम काउंट करें इसको, इंडेक्सिंग करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 देखो यहाँ पे 9 आपको देखने को मिल रहा है। आप ऐसे कोई भी नंबर को इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर मैं लिस्ट का एग्जांपल लूँ, एक लिस्ट बना लूँ और लिस्ट के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये आप मेरा नाम है अंकित, और मैं स्टोर और सारे नाम या फिर कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। लिस्ट में तो हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 4, 6 पॉइंट। तो अगर आप इसको प्रिंट करो, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, हमें प्रिंट हो जाना चाहिए। और आप क्या करोगे, इसको एक्सेस करोगे एलिमेंट्स को 2, L2 का 2, तो अब देखो 4, तो ये क्या होगा, इंडेक्सिंग करेंगे 0, 1, और ये 2 पे क्या है 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, गेटिंग का तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, सेटिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारा x1 है, x1, ये तो हम गेटिंग कर रहे हैं ना, एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। ये हम एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो गेटिंग। अब बात आती है सेटिंग की, सेटिंग की बात आती है। तो आप चाहते हो x1 के थर्ड एलिमेंट को आप क्या करना चाहते हो, 66, ठीक है। आपने क्या कर दिया, x1 के थर्ड एलिमेंट को 66 कर दिया। अब आप क्या करोगे, x1 को प्रिंट करोगे, तो आप देखना जो इंडेक्सिंग 3 इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड पे 3 है, राइट। आपने क्या कर दिया, 6 कर दिया, इंडेक्स 3 पे 6 कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी 66 कर दिया, आप देखोगे यहाँ पे 66 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो अगर इसको 4 इंडेक्स फिफ्थ का करोगे, ठीक है, फिफ्थ 66 करोगे और इसको रन करो, देखो यहाँ पे आएगा 66। तो एक चीज देख रहे हो, जो हमने चेंज किया है इसमें, थर्ड एलिमेंट चेंज किया तो थर्ड 66 परमानेंटली चेंज हो गया है। और यहाँ पे देखो फिफ्थ एलिमेंट भी, जो फिफ्थ इंडेक्स पे है नंबर, वो भी परमानेंटली चेंज हो गया। अब जब भी x1 को प्रिंट करोगे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, x1 यहाँ पे प्रिंट करो, तो देख सकते हो यहाँ पे 66 और 66 आपको देखने को मिल रहा है, जो भी चेंजेस हमने किए हैं, राइट, तो परमानेंटली चेंज होगा। तो यही सेटिंग और गेटिंग की टेक्निक है। तो यहाँ पे देखो एरे को क्रिएट किया है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया गया। अब यहाँ पे दो चीज हम देख रहे हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग की बात की गई है। तो लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था ऑलरेडी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक एरे है, निगेटिव इंडेक्सिंग की बात की जाए तो आपके पास एक एरे है,
सपोज एक एरे है और यहाँ पे आप 2 4 9 8 3 आपके पास एक एरे है। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3 -2। ये राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। तो आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो -1 -2 -3 -4 -5। और आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3। तो अगर आप चाहते हो ये थर्ड जो ये इंडेक्स नंबर है, सॉरी, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये फोर्थ इंडेक्स है। अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हो ये -1 पे जो है पोजीशन पे वो इंडेक्स है। तो अब इस 3 को एक्सेस करना चाह रहे हो तो 3 को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे। 3 को एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एरे का, पहले आप 4 दोगे। अब 4 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 आपको मिल जाएगा। फिर क्या करोगे, एरे का -1 दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। मतलब आप 3 को एक्सेस करने के लिए बोथ साइड इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। इसको हम रन करके कोड में देखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिल जाए। एक हम एरे क्रिएट करते हैं, सपोज हमारे पास ऑलरेडी एरे क्रिएट हुआ एक्स। अब देखो हमें 3 को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, x1 के, और ये कौन सा इंडेक्स है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। अब 6 को रन करोगे, कनेक्टिंग हो रही है। और यहाँ पे देखो x को -1 करो, x1 को -1 करोगे तो देखना दोनों का आउटपुट सेम हुआ, क्योंकि अब जो 6 इंडेक्सिंग है और -1 क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है तो ये -1 हो जाएगा। ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पता नहीं क्या इश्यू है। वेट कर लेते हैं तो फिर मैं समझा देता हूँ। तो आप अगर देखोगे तो ये जो है 6th इंडेक्स पे है और राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो -1, और लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो 6th इंडेक्स पे। ओके, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे अगर 6th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहे तो हमें 3 देखने को मिल रहा है। अब देखो -1 हमने किया है यहाँ पे, तो देखना तभी भी आउटपुट हमें 3 देखने को मिल। सपोज अब 7 की बात करते हैं ताकि हमें क्लियर एक एग्जांपल के थ्रू हम हमें क्लियरिटी मिल जाए कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो सपोज ये एरे है जो भी हमने क्रिएट किया है, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, राइट। तो हमने क्या किया, 4 को पास कर दिया तो देखना हमें 7 मिलना चाहिए, 7 मिल गया। अब 7 कर सकते हैं -1 -2 -3। तो यहाँ पे देखोगे -3 हमने पास कर दिया। देखो हमें दोनों आउटपुट 7 देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्सिंग आई होप थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पा रहे हो कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है, x2 को क्रिएट किया जो कि एक 2D एरे मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिला, जो इसे मैंने ऊपर क्रिएट किया था एक, ठीक है। यहाँ पे x2 हमने क्रिएट किया, दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो जो x2 क्रिएट किया हमने, np.random.random। और ये रैंडेंट मतलब होता है कि रैंडम इंटीजर, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। और np.random.random जो कि रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पे हमने रेंज 10 दिया और साइज दिया है 3,4, 3 रोज और 4 कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। ये तो 2D एरे है, अगर आपको डायमेंशन चेक करना हो तो आप क्या करोगे, x2 डॉट एंड देखो डायमेंशन 2 हमें देखने होंगे। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे तो मतलब क्या है, ये 2D एरे। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात आती है, तो यहाँ पे देखो कैसे इंडेक्सिंग करते हैं। एक मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ, आपको एक ट्राई रन करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, आपने 0 दे दिया, 3 rows 4 columns, 3 rows 4 columns, 2 3 9 8 4, ये 3 है, 1 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3 rows और 4 columns 3 by 4 ये शेप में है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपको एक एरे दिख रहा है, राइट, ये एरे आपको दिख रहा, हाँ इसको ब्लैक से, ये आपको एक एरे दिख रहा, ये आपको एक एरे दिख रहा, ये आपको एक एरे दिख रहा, एक एरे के अंदर 3 एरे आपको दिख रहा है, ये बड़ी वाली एरे और इसके अंदर आपको 3 एरेज देखने को मिले। तो अगर ये जो 3 एरेज हैं, अगर इनको इंडेक्सिंग करें तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये जो एरे है 0th इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स एरे। ये क्या है, इसको मैं इरेज कर दूं, ये क्या है, ये फर्स्ट इंडेक्स एरे है, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड इंडेक्स एरे, सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है और ये सेकंड इंडेक्स पे है। अगर आप इस एरे को एक्सेस करना चाहो तो ये जो ये फर्स्ट इंडेक्स है, अगर आप इसको एरे लिखो, ठीक है, तो ये क्या करोगे, एरे के ऐसे 0 पास करोगे तो आपको 2398 आउटपुट मिलेगा, 2398। तो ये करके हम अभी देख लेते हैं, अभी हम इसको करके देख लेते हैं, x2 सपोज x2 को पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x2 में 0 पास करेंगे, 0, यहाँ पे मैंने क्या पास किया था, सॉरी ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 1 पास करेंगे, राइट, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 1 पास करेंगे। 0th पास करते, अगर एरे के 0 पास करते इस पे, तो हमें देखने को मिल जाता 0342, ऐसे देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रन करोगे इसको तो देखो हमें एक एरे मिलने देखने को मिल रहा है जो 0th इंडेक्स पे है 5247। अगर आपको सेकंड वाला एरे चाहिए तो आप क्या करोगे, x2 में फर्स्ट 1 को पास करोगे तो देखो हमें एक एरे देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, राइट। तो हमें एरे एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे हैं, तो वो एरे एक एलिमेंट का ही रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो। ये जो एरेज हैं वो एलिमेंट्स के ही रोल प्ले कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक 1D एरे होता तो अब 2 4 6 मान लो ये एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये 1D एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे 2D एरे है और 2D एरे के एक एरे के बड़े वाले एरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरे हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, फिर इस एरे के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। आई होप आप समझ रहे हो। तो आप इस बड़े वाले, अब जैसे देखो 1D एरे में क्या होता था, इस एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे हम, एक के 0 देते थे तो हमें 2 आउटपुट मिलता था, ठीक है। बट हम यहाँ पे एरे का 0 दे रहे हैं तो हमें एक कंप्लीटली एरे मिल रहा, कंप्लीटली एरे मिल रहा है। और इस एरे के अंदर भी हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करना है। तो आप क्या करोगे, एरे आपने 0 पास कर दिया बड़े वाले एरे के लिए, और आप क्या करोगे, अब इस एलिमेंट्स को पास करना है तो आपको यहाँ पे कुछ पास करने पड़ेंगे ताकि आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओ, क्योंकि ये 2D एरे है, 1D एरे नहीं है। अब 2D एरे एक्सेस करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए एक अलग ही रूल है जो कि हम अभी रन करेंगे। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे x2 का 1 किया तो यहाँ पे 6881 देखने को मिल रहा है। अगर सपोज हम यहाँ पे पास कर दें, अब देखो यहाँ पे तो ये रोज की बात आ रही है ना, 0 फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें से सपोज 1 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये 0 पे है, ये 6 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, राइट, और ये 3 पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पास करेंगे।
अब देखना हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। आई होप आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें 1 देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे ही 2D एरे से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे 6 नहीं 4 को एक्सेस करना चाहते हो। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, चीजें यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यूनिक एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझो अच्छे से। तो हम 4 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो 4 देखो ये 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, क्योंकि जो एरे है वो 0th पे है, ठीक है। अब बारी आती है 4th एक्सेस करने की, तो आप क्या करोगे, अब कॉलम पे जाओगे, फर्स्ट 0, फर्स्ट सेकंड, देख रहे हो ये सेकंड पे, तो आप यहाँ पे सेकंड प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो 4 हमें एक्सेस। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां पे आप समझोगे कैसे इंडेक्सिंग की जाती है। इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सेस देख लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने 0 तो दे दिया है, आप चाहो तो -1, -2, -3 दे दो, -3 दे दो, ठीक है, तभी भी 4 ही आएगा क्योंकि हम यहाँ से नीचे से जा रहे हैं, -1, -2, -3। अब देखो अब यहाँ पे हमने 2 दिया है, इसके लिए 0, 1, 2 दिया है। अब यहाँ पे क्या करो, -2 दे दो, तभी भी देखना 4 ही आएगा, -2 दे दो तभी देखना 4 ही आएगा। तो आप इंडेक्सिंग लेफ्ट से राइट कर सकते हो, राइट से लेफ्ट, मतलब सीधा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो x2 का 0, 0 इक्वल, एक यहाँ पे वैल्यू को मतलब सेट कर रहे हैं, सेटिंग की बात आ रही है। एक मैं नंबर सेट करके दिखाता हूँ। अब चाहते हो ये जो 8 है वो 88 बन जाए, तो आप क्या करोगे, x2, अब उस 8 का जो पोजीशन है इंडेक्सिंग है वो इंडेक्स को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तो आप देख सकते हो ये 0th और ये फर्स्ट, तो आप दोगे 1, और ये वाला एट 8 कौन सा पोजीशन पे है, 0, 1, 1 पे है, ठीक है। अब तो आपने क्या किया, 1, 1 दे दिया। अब उसको आप क्या करना चाहते हो, 88 करना चाहते हो, तो आप इक्वल टू दोगे और 88 आपने असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो x2 को रन करोगे तो वहां पे 88 हो गया रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे हमें 88 देखने को मिल रहा है। तो आई होप समझ रहे हो कैसे हम सेटिंग करते हैं। अब टर्नकेट की बात हो रही है, जब भी हम इंटीजर का यूज करते हैं वो टर्नकेट हो जाता है, जो डेसिमल के बाद नंबर होता है वो टर्न, ये वाले सारे पार्ट टर्नकेट हो जाएंगे और 3 बच जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे एरे स्लाइसिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बड़े डेटा को छोटे पार्ट्स में कैसे उसको ब्रेक करोगे और उसको हैंडल करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी डेटा को हैंडल करोगे उसमें 50,000, 60,000, 1 लाख से ज़्यादा रोज होंगे, तो उन सारे रोज को सब रोज में, मतलब वो एक एरे ही है, उनको सब एरेज में तोड़ना है और उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो ये सारी चीजें एरे स्लाइसिंग पे ही होती है। तो आने वाले वीडियोस में हम एरे स्लाइसिंग देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू गाइस। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे एवरेज, वहाँ पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जो भी प्लान्स आपको चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो। अब आपको, क्योंकि आप नंपाई पढ़ने जाओगे तो जो भी जनरेट होंगे एआई से जनरेट होंगे, तो आपको एआई की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो आप 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का प्लान ले लेना ताकि आपको इजिली एआई मिल जाए और जो भी आंसर्स जनरेट होंगे वो एआई ही जनरेट करेगा, इसलिए आपको 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, बहुत सस्ता है, आप जाके एक बार एक्सप्लोर करो ऐप को, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस भी है, सब चीज़ है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो से लगे तो लाइक वाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।